नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। अक्सर हम बात करते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन ये जानते हुए भी हम बीमारियों से बच नहीं पाते। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो और जो बीमार है उसके लिए भी उपयोगी। वो है पंचकर्म। क्या होता है पंचकर्म और कितना उपयोग है हमारी जिंदगी में, इसका आज जानेंगे आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज विरमानी से। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है पंचकर्म, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए पहले हमें आयुर्वेद समझना जरूरी है जी। कि आयुर्वेद क्या है। 2 शब्दों से बना, आयु प्लस वेद, जिसमें जीवन का ज्ञान है। सीधा शब्द बोलते हैं जीवन जीने की कला। जी। अब जीवन जीने की कला तो तभी होगी जब हम स्वस्थ होंगे। तो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, फिर यदि कोई बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना। अब चिकित्सा जो है वो 2 प्रकार की आयुर्वेद ने बताई है। एक बताई शमन चिकित्सा और दूसरी बताई शोधन चिकित्सा। शमन में हम क्या करते हैं कि औषध देते हैं। अब औषध के कई प्रकार हैं कि वो हम हर्बल मेडिसिन देंगे, या हम रसौषध देंगे, या स्वर्ण औषध देंगे, या कषाय देंगे। पर शोधन चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, यानी कि शरीर में जो रोग का कारण है, उस रोग के कारण को शरीर से बाहर निकालना, उसको समूल नष्ट करना, उस विधि को हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म से स्वतः सिद्ध है। पंच माने 5, कर्म माने क्रियाएं। आयुर्वेद की वो 5 क्रियाएं जो शरीर से रोग के कारण को नष्ट करती हैं, उसे हम बोलेंगे पंचकर्म। अब वो 5 क्रियाएं करती क्या हैं, उसका नाम हम बाद में बताएंगे। करती क्या है? हम कह रहे हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद मल बनता है। मल का इवैक्यूएशन भी हम डेली करते हैं, चाहे वो शौच के रूप में करते हैं, पसीने के रूप में करते हैं, या मूत्र के रूप में करते हैं। पर तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश मल का शरीर में रहता है, और जिसको हम आम बोलते हैं। आम मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं। उसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी कभी कभी बीमार महसूस करता है। तो हमने क्या करना है कि उन मलों को शरीर से बाहर निकालने की जो विधि है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पंचकर्म। उस पंचकर्म को ऐसा मान सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति को सदा स्वस्थ रखे, वो क्रिया पंचकर्म। जो रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कर दे, वो क्रिया पंचकर्म। जो हमको आयुर्वेद में हर प्रकार की क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेस, जिनको हम कह देते हैं कि इसकी तो कोई चिकित्सा ही नहीं है, ऐसे रोगों को भी समूल नाश करने की यदि किसी में शक्ति है तो वो है पंचकर्म। अब पंचकर्म में विधि कौन कौन सी है? 5। वो है वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। ये 5 विधियां हैं। इन 5 विधियों को करने के लिए हमको 3 स्टेप में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी। अब 3 स्टेप क्या है? पहला है पूर्व क्रम, यानी कि प्रिपरेटरी प्रोसीजर। फिर है प्रधान क्रम। प्रधान में मेन, ये जो 5 क्रम है, जैसे वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण। फिर पश्चात क्रम, उसको हम बोलते हैं संसर्जन क्रम। पूर्व क्रम में क्या करना है हमको कि मानिए मुझे सनी का ट्रीटमेंट करना है जी। किसी रोग के लिए, या रोगी नहीं है, स्वस्थ के लिए भी करना है, तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। जैसे कि मॉडर्न में ऑपरेशन करते हैं तो पहले कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ बीपी चेक करते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे हम लोग तैयारी करते हैं उसकी। अब तैयारी में क्या है कि पूर्व क्रम में स्नेहन और स्वेदन, 2 प्रकार की चिकित्सा पूर्व क्रम में आती है। अब स्नेहन में क्या है कि हम इंटरनल स्नेह देंगे पीने के लिए, या एक्सटर्नल स्नेह देंगे मसाज करने के लिए। जो इंटरनल स्नेह देते हैं, उस इंटरनल स्नेह को लेने का एक विधि है। उसको हम यदि घी दे रहे हैं मानो, तो घी को डायरेक्ट हीट नहीं करना। घी को गर्म करेंगे, पहले पानी गर्म करेंगे, उसमें वो घी रख देंगे जी। उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें जो भी औषध मिलानी है हमको, या जैसा भी घी हमको देना है पेशेंट को, वो हम पिलाएंगे। कितनी मात्रा में पिलाएंगे ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। सपोज एक पेशेंट ऐसा है जिसकी प्रकृति बहुत कोमल प्रकृति, हम उसको बोलते हैं कि जो ज़्यादा चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर सकते, तो उनको 20 ml से 30 ml से शुरू करते हैं। जो सहन कर सकते हैं उनको 50 ml से शुरू करते हैं। जब इंटरनल स्नेह पूरा हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्नेहन करते हैं। अब एक्सटर्नल स्नेह में क्या है, सीधा शब्द है अभ्यंग
उसको बोलते हैं। अब अभ्यंग का अर्थ क्या है? सिंपल भाषा में मसाज, फुल बॉडी मसाज करेंगे। सपोज करिए पंचकर्मा हमको किसी एक पर्टिकुलर अंग पे करना है और हमको इंटरनल स्नेह की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं? लोकल उस पार्ट पे मसाज करते हैं। मसाज करने में दूसरा स्टेप क्या है? स्वेदन। स्वेदन मीन स्टीमिंग करना, यानी हीट देना। अब जो निराग्नि और साग्नि, अब निराग्नि का मतलब क्या है? कि जहाँ पे आग की जरूरत नहीं है। साग्नि मतलब जहाँ पे आग की जरूरत है। वो आग ऐसा नहीं कि आज तो एलिमेंट आ गए, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आ गए, उसको हम साग्नि में लेते हैं कि जहाँ पे हमको हीट करना पड़ा। निराग्नि कौन सा है? कि हमने आग तो जलाई नहीं, हमने पेशेंट से एक्सरसाइज करा ली, हमने पेशेंट को सूरज में बिठा दिया, हमने कुछ ऐसा काम किया कि जिसको उसको पसीना आ जाए। दूसरा क्या है कि साग्नि। साग्नि मतलब जहाँ पे हम आग का उपयोग कर रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, आग यूज़ करके पानी को उबाल रहे हैं, काढ़े उबाल रहे हैं, वो साग्नि हो गया। तो ये हो गया पूर्व कर्म। जब तक पूर्व कर्म नहीं होगा, जब तक दोष अपने अंदर से मेल्ट नहीं होंगे। पूर्व कर्म का बेनिफिट क्या है? कि हमने क्या निकालना है वमन से? अंदर जो कफ था उसको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? जब वो अपनी जगह से मेल्ट होगा तभी तो निकलेगा। तो पूर्व कर्म से हमने उसको वो निकाल लिया। वो करते ही हम आ जाएंगे प्रधान कर्म पे। अब प्रधान कर्म जैसे मैंने बताया वमन, उसको हम बोलते हैं वमन को ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। कि हमने ऐसी मेडिसिन दी कि जिससे अंदर के जितने दोष हैं वो सब बाहर निकले। चरक ने बोला कि वमनम शेष नाम श्रेष्ठम। शेष मतलब कफ को निकालने में श्रेष्ठ है। हमने उसको दूध पिलाया लगातार, दूध पिलाने के बाद हमने औषध दी और उसको वॉमिटिंग करा दी, तो इसको बोलते हैं वमन। ऐसे ही विरेचन, विरेचन मीन्स ड्रग इंड्यूस्ड परगेशन। फिर चरक ने कहा कि विरेचनम पित्त हराणाम श्रेष्ठम, यानी पित्त के जो रोग हैं, जब पित्त दोष बढ़ जाता है उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमको विरेचन करना है। उसमें हमने क्या किया कि पेशेंट को सेंस वजन करने के बाद हमने औषध दी, 2 घंटे उसको वेट की। वेट करने के बाद हमने उसको ऐसी मेडिसिन दी कि नीचे से उसको वेग आए। वमन, विरेचन, फिर वस्ती। वस्ती मीन्स एनस में हमने उसको कषाय या तेल, अनुवासन या आस्थापन वस्ती हमने करनी है। वस्ती को क्या कहा कि आयुर्वेद की आधी चिकित्सा, मतलब पूरा आयुर्वेद एक तरफ, वस्ती चिकित्सा एक तरफ। क्यों कहा? क्योंकि वात के 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त के 40 प्रकार के रोग हैं और कफ के 20 प्रकार के रोग हैं। तो यदि वात की चिकित्सा आपने कर दी तो फिर सभी रोगों की चिकित्सा हमारी हो गई, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बॉडी की मूवमेंट्स सब हो गई। तो हमने क्या किया? वमन, विरेचन, वस्ती। अब करना है हमको नस्से। नस्से क्या है कि हमने बार बार कहा कि नासिका मस्तिष्क का द्वार है जी। हमको मस्तिष्क में यदि कोई दोष बैठ गया या मस्तिष्क में कोई ड्राइनेस हो गई, माइग्रेन है, हेडेक है, उसके लिए करना है तो क्या करते हैं कि नाक के माध्यम से हम तेल, घी या पाउडर्स, जैसा रोगी का डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम वो सब उसके नाक में डालेंगे। फिर क्या रहेगा? रक्त मोक्षण। अब रक्त मोक्षण को समझने के लिए कुछ लोग जलोका लगाते हैं, कुछ लोग शिंगी लगाते हैं। किसी भी तरीके से करके ब्लड लेटिंग करना, बॉडी में से खून को, जो गंदा खून है जिसमें टॉक्सिन्स हैं, खासकर स्किन डिजीज में हम लोग, जैसे एक्जिमा है किसी को कुष्ठ हो गया, लेप्रोसी हो गई या सोरियासिस हो गई, तो उन डिजीज में हम क्या करते हैं? रक्त मोक्षण करते हैं। तो ये 5 प्रकार का पंचकर्म यदि करना है, उनसे पहले हमको पूर्व कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि एक बार संयोग शोधन किया और ये 5 पंचकर्म इकट्ठे कर दिए, नहीं। इसकी विधि क्या है कि पहला पंचकर्म किया, यदि हमको सारे भी करने हैं तो पहला पूर्व कर्म किया, वमन किया, फिर पश्चात कर्म किया। अब पश्चात कर्म को समझने की जरूरत है कि जब हम पंचकर्म करते हैं तो उसकी डाइट बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाती है। जब शोधन हो गया, शरीर साफ हो गया, इमीडिएटली यदि हम उसको फिर गंदा भोजन करा देंगे या अशुद्ध भोजन, या यूँ कहेंगे जैसा भोजन उसको नहीं चाहिए था वैसा करा दिया, तो क्या होगा? दोष फिर पड़ जाएंगे। तो हमने क्या करना कि पंचकर्म के तुरंत बाद धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ाना। जैसे मूंग की दाल पे रखना, फिर खिचड़ी पे लाना, पतली खिचड़ी पे, फिर नॉर्मल भोजन पे लाना। ऐसे 3 से 4 दिन, 5 दिन भी हो जाता है कभी कभी। तो वो करने के बाद एक स्टेप पूरा होता है। जब एक पंचकर्म पूरा हुआ, यदि वमन के बाद विरेचन करना है तो पहले एक कोर्स पूरा करिए वमन का, पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म पूरा करिए, फिर अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि पंचकर्म जो चिकित्सा है इसकी ये विधि है।